अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो खुद को एक मुहक्किक और एक स्कॉलर के तौर पे पेश करते हैं, दर हकीकत बहुत से मामलात में आम लोगों को उलझाने और गुमराह करते हैं। वो दीनी मसाइल को इस अंदाज में पेश करते हैं कि सुनने वाले को बज़ाहिर ये महसूस होता है कि वो तहकीक के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो मतवातर तौर पर अहले इल्म की मुतफ़िक्का आरा के ख़िलाफ़ जाते हैं। कई मरतबा इन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है जो बराह रास्त गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती है, चाहे वो सहाबा इकराम के बारे में हो, आइमा इकराम के बारे में हो, या फिर खुद अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से हो। इनकी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होता है कि एक आम शख्स को ये लगता है कि जैसे वो एक अकल और दलील से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बातें दीनी अकायद को कमज़ोर करती हैं और ईमान में शकूक व शुबात पैदा करती हैं। यही वजह है कि मुल्क के बड़े उलमा बार बार इनके नज़रियात पर फतवा दे चुके हैं और आवाम को इनसे बचने की तलकीन भी करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के असल हिकमत अमली यही है कि वो इख्तलाफी मसाइल को छोटा बड़ा करके पेश करें और फिर इन सब मामलात में अपनी राय को ऐसे दाखिल करें जैसे वही असल दीन है। यही रवैया बार बार गुस्ताखी की तरफ भी ले जाता है और यही वो रास्ता है कि जिस पर चलकर एक आम शख्स आहिस्ता आहिस्ता असल दीन से दूर होता चला जाता है। प्यारे दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हालिया गुस्ताखाना गुफ्तगू के बाद इनके खिलाफ पूरे मुल्क में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया है। अवाम और उल्मा की तरफ से इन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि इन्होंने बारहा दीनी शख्सियात, सहाबा इकराम और दीगर मुक़द्दसात के बारे में नसीबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और यहाँ तक कि इस मरतबा इन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है और अपनी गुस्ताखी छुपाने के लिए इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है। इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर इनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 295C और 298 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन दफ़ात का ताल्लुक बराह रास्त तौहीन मज़हब और गुस्ताखी से है और इनकी सज़ाएँ नहायत सख्त हैं। इनमें उम्र कैद और बाज़ सूरतों में सज़ाए मौत भी शामिल है। इन्हीं केसेस की वजह से मिर्ज़ा जहलमी को जेल भेज दिया गया है और ये बात भी सुनने में आ रही है कि जेल में इनकी जान को शदीद खतरा लाहक है। जेल के अंदर का माहौल आम तौर पर ऐसा होता है कि कैदियों के दरमियान भी मजहबी हसासियत मौजूद रहती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों और आम लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो समझते हैं कि मिर्ज़ा ने दीन और ईमान की सरहदों को बार बार पामाल किया है। इस खतरे के पेश नज़र इनकी हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खतरा मौजूद है कि किसी भी वक्त इन पर हमला हो सकते हैं। इनके खिलाफ केसेस और अदालती कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और ये इम्कानात भी बढ़ गया है कि इनका अंजाम इसी गुस्ताखाना रवैयों की वजह से इंतहाई संगीन हो चुके हैं। इस सूरत हाल ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि मिर्ज़ा जहलमी ने अपनी गुफ्तगू और तर्ज बयान के ज़रिए ना सिर्फ अवाम को गुमराह किया है और यहाँ तक कि खुद को भी एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है कि जहाँ इनकी ज़िंदगी गैर मामूली ख़तरात में घिर चुकी है। प्यारे दोस्तों, अगरचे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर गुस्ताखी के कई इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और उल्मा की एक बड़ी अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इनकी गुफ्तगू दीनी हदूद से तजावुज़ करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे उल्मा और शख्सियात भी हैं कि जो इनके हक़ में बात करते हैं। इनमें मरूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, शहज़ादा इमाम बरी और चंद सहाफ़ी और रिपोर्टर भी शामिल हैं। इनका मौक़िफ़ है कि मिर्ज़ा ने दानिस्ता तौर पर गुस्ताखी नहीं की, बल्कि इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये हजरात समझते हैं कि इख्तलाफ राय और तहकीक को गुस्ताखी करार देना दुरुस्त नहीं है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयानात को सियाको सबाब से हटाकर ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अवाम के सामने लाया गया है। अहम दूसरी तरफ अक्सरियती उल्मा इस बात पर इसरार कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बारहा ऐसे जुमले अदा कर चुके हैं जो इस्लामी अकायद, सहाबा इकराम और दीनी शख्सियात के एहतराम के मुनाफी हैं और ये रवैया सीधा सीधा गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। यही वजह है कि आज सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। एक तरफ मिर्ज़ा जहलमी के हामी हैं कि जो इन्हें बेकसूर करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ अक्सरियत है जो इन्हें मुजरिम समझती है। इस वक्त अवाम के जहनों में ये सवाल शिद्दत से गर्दिश कर रहा है कि आखिर इस मामले का अंजाम क्या होगा और आइंदा अदालत और हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला सुनाएगी। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे इनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सहाबा इकराम और यहाँ तक कि अम्बिया इकराम की शान में भी गुस्ताखी कर रहे हैं। ये वीडियोस देखने के बाद फैसला आपका है और आप ये तय करेंगे कि क्या इस इंसान ने गुस्ताखी की है या नहीं। और उसमें भी मैंने जुमला बोला
کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا. Wake up to reality. جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں. ہاں، یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دجال ہے، وہ کہتے ہیں دجال ہے. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا. وہ کہتے ہیں دجال ہے. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا. اب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی. واللہ عالم ڈر کے اسلام قبول کیا یا دل سے قبول کیا. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. نبی الاسلام کی بات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی. اور ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی دی.